कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या हमने ईमानदारी को इतना हल्का बना दिया है कि अब वो सिर्फ किसी कहानी की लाइन बनकर रह गई है। आपको भी शायद कई बार ये बात सुनाई दी होगी, ईमानदार रहो, सच्चे बनो, धोखा मत दो। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि ईमानदारी होती क्या है और क्या वो सच में हमारे काम आती है? मैं ये सवाल तब करने लगा जब मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बिखर चुका था। मेरे पास कोई बड़ा काम नहीं था, पैसे भी नहीं थे और सबसे ज्यादा मेरे अंदर खुद के लिए इज्जत नहीं थी। एक बार मैं अकेला बैठा था और मन में अजीब सी घुटन थी, जैसे कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या। तभी मन ने खुद से एक सवाल पूछा, तू खुद के साथ ईमानदार है? मैं चुप हो गया। यह सवाल बहुत छोटा था, पर उसने जैसे मेरी पूरी परतें खोल दी। मैंने पाया कि मैं अक्सर दूसरों से नहीं, खुद से झूठ बोलता रहा हूं। छोटी छोटी बातें, अरे कोई बात नहीं, सब ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब मैं दूसरों को नहीं, खुद को समझाता रहा। क्यों? क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी होती है और मैं खुद को उस कड़वे स्वाद से बचाना चाहता था। पर जितना मैं बचता गया, उतना ही मैं खुद से दूर होता गया। आप भी कभी सोचिएगा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कुछ छिपाया नहीं, लेकिन खुद से छिपा लिया। कभी अपने सपनों को टाला, कभी अपनी कमजोरियों को बहाना बना दिया, कभी अपने डर को बहादुरी का नाम दे दिया। ये सब क्या था? ये सब वो झूठ थे जो हमने खुद को इतने शांति से सुनाए कि वो सच लगने लगे। लेकिन भीतर कुछ जानता था कि ये सच नहीं है, और वो भीतर का हिस्सा हर रात हमें परेशान करता रहा। यही तो ईमानदारी है। ईमानदारी सिर्फ ये नहीं कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया, ईमानदारी ये है कि आपने खुद को धोखा नहीं दिया। और ये सबसे मुश्किल होता है। दूसरे क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा हम खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये तय करता है कि हम कैसे इंसान बनेंगे। मैंने देखा है, लोग कई बार दुनिया को खुश करने के लिए ऐसा चेहरा बना लेते हैं जो अंदर से बिल्कुल खाली होता है, लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो वही चेहरा टूट जाता है। ईमानदारी वहीं पर शुरू होती है, जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई नहीं सुन रहा, तब आप खुद से क्या कहते हैं, वही आपका असली सच होता है। कभी एक काम कीजिए, एक दिन के लिए सिर्फ खुद से पूरी ईमानदारी रखिए। कोई नकाब नहीं, कोई बहाना नहीं, बस जो आप हैं वैसे ही अपने आप को देखिए। शायद दर्द होगा, शायद शर्म भी आएगी, लेकिन यकीन मानिए, वहीं से सच्चा आत्मसम्मान पैदा होता है। एक इंसान जिसने खुद के साथ सच्चाई शुरू कर दी, फिर वो किसी के सामने झुकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई झूठ बाकी नहीं होता। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, कुछ जानबूझकर, कुछ डर से, कुछ सिर्फ इसलिए कि मैं टालना चाहता था। लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूं, तो सबसे बड़ा नुकसान उन दिनों में हुआ जब मैं खुद को बेवकूफ बना रहा था। क्योंकि बाहर की हार तो एक दिन खत्म हो जाती है, पर भीतर की झूठी जीत वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। आप भी सोचिए, क्या आपने कभी अपने आप को उस रूप में देखा है जिसे आप दुनिया से छिपाते हैं? और अगर नहीं देखा तो डर किस बात का? कोई आपको जज नहीं कर रहा, क्योंकि ईमानदारी का पहला कदम ही ये है कि आप खुद को जज करना छोड़ दें। बस सच्चाई को देखने की हिम्मत रखें। कई बार लोग सोचते हैं कि ईमानदारी एक आदर्श है, कोई ऊंची बात, पर असल में ईमानदारी एक सरल बात है। आपने कुछ कहा और वही किया, आपने कुछ महसूस किया और उसे दबाया नहीं, आपने जो गलती की उसे किसी और पर नहीं डाला, बस इतना ही। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। मुझे याद है, जब पहली बार मैंने खुद से सच कहा तो मुझे रोना आ गया, क्योंकि उस सच ने मुझे मेरे सबसे पुराने झूठों से आजाद कर दिया। और उस आजादी का स्वाद कुछ अलग ही होता है। आपकी चाल बदल जाती है, आपकी आंखों में भरोसा आ जाता है, आप अपने ही सामने किसी और इंसान जैसे लगते हैं। और यहीं से जिंदगी फिर धीरे धीरे बदलने लगती है। आपको बाहरी चीजें कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि आपका भीतर मजबूत होने लगता है। शायद इसीलिए ईमानदारी इतनी कठिन होती है, क्योंकि वो सबसे पहले हमारी कमजोरियों को उजागर करती है। लेकिन यही कमजोरियां जब स्वीकार ली जाती हैं तो वो ताकत बन जाती है। आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी खामोशी भी बोलने लगती है।
एक बार किसी ने मुझसे पूछा, क्या ईमानदारी से सब कुछ पाया जा सकता है? मैं चुप रहा कुछ देर, फिर मुस्कुराकर कहा, नहीं, पर जो पाया जाता है वो टिकता है। क्योंकि जब आप ईमानदारी से कुछ हासिल करते हैं तो उसके साथ एक शांति भी आती है, एक भरोसा कि ये सिर्फ आपके हाथ की मेहनत नहीं, आपके दिल की सच्चाई का फल है। मैंने देखा है कई लोग बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, नाम, पैसा, पहचान, लेकिन उनका अंदर कहीं ना कहीं खुद से डरा हुआ होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है वो जो हैं वो असल नहीं है। जैसे कोई शीशे का महल हो जिसमें रोशनी तो बहुत हो, पर अगर एक पत्थर भी लगे तो सब टूट सकता है। पर जो इंसान ईमानदारी से चलता है उसके पास भले महल ना हो, पर उसका मन स्थिर होता है। वो हर दिन बिना डरे सो सकता है और सुबह उठकर खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा नहीं होता। कभी आपने खुद से पूछा है कि आप वो इंसान हैं जिस पर आप भरोसा कर सकें? अगर आज आप अपने आप से मिलें तो क्या आप अपनी ही आंखों में देख पाएंगे, या कोई बचा हुआ डर, कोई झूठ, कोई दिखावा आपको शर्मिंदा कर देगा? ईमानदारी यही तो मांगती है, एक सीधा सा सामना, ना कोई अभिनय, ना कोई छवि बचाने की कोशिश, बस जो है जैसा है उसी को मान लेना। मैंने जब पहली बार अपने डर को नाम दिया था तो बहुत कुछ टूट गया, कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ पुरानी पहचानें, पर जो बचा वो मैं था, एक साफ, सच्चा, शांत मैं, जो अब किसी से कुछ छिपा नहीं रहा था। और यकीन मानिए, उस दिन पहली बार मैंने आजादी का सही मतलब जाना। आजकल हम सब तेज भाग रहे हैं, काम, पैसे, रिश्ते, वैलिडेशन, हर चीज के पीछे दौड़। लेकिन उस दौड़ में अगर आप खुद से दूर होते जा रहे हैं तो एक दिन सब मिलकर भी कुछ अधूरा ही लगेगा। इसलिए रुकना जरूरी है और खुद से पूछना जरूरी है, क्या मैं उस इंसान के साथ जी रहा हूं जिस पर मुझे गर्व है? अगर जवाब हां नहीं है तो शुरुआत आज हो सकती है, बहुत बड़ी बातों से नहीं, बस छोटी छोटी ईमानदारियों से। जैसे जब थक गए हों तो मान लेना कि थके हुए हैं, जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो स्वीकार करना कि उलझन में हैं, जब कुछ अच्छा नहीं किया तो खुद से कहना कि हां, ये मेरी गलती थी। ये सब बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन यही आपको अंदर से मजबूत करती हैं, क्योंकि जिस दिन आप खुद के सामने झुकने लगते हैं उसी दिन से दुनिया आपको झुकाना बंद कर देती है। कई बार लोग सोचते हैं कि ईमानदारी उन्हें कमजोर बना देगी, पर वो नहीं समझते कि झूठ उन्हें धीरे धीरे खा रहा होता है। एक छोटा सा झूठ हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आपका भरोसा खा जाता है, आपकी नींद, आपका चैन, आपका आत्मसम्मान, सब कुछ। लेकिन एक सच्चा लम्हा वो आपको सब लौटा सकता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने कुछ बोल दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने खुद को सुन लिया। और जो इंसान खुद की आवाज सुन सकता है वो किसी के शोर से डरता नहीं। ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं होती, वो एक नींव होती है जिस पर आपकी जिंदगी का हर हिस्सा खड़ा होता है। आपके रिश्ते, आपका काम, आपकी सोच, आपका आत्मसम्मान, सब। अगर नींव ही थोड़ी सी भी हिल रही हो तो ऊपर कुछ भी स्थिर नहीं रहेगा। मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं जो बहुत प्यारे दिखते थे, लेकिन टूटने में एक पल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वहां भरोसा नहीं था। और भरोसा वहीं पनपता है जहां ईमानदारी सांस लेती है। अगर आप किसी को सच नहीं बता सकते या उनसे कुछ छिपा रहे हैं तो आप उन्हें नहीं, खुद को कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो सबसे पहले आपका अपना मन आपसे दूर हो जाता है। फिर बाहर कोई आपका कितना भी साथ दे, भीतर एक खालीपन बना रहता है। एक ऐसा खालीपन जिसे कोई शब्द, कोई व्यक्ति या कोई चीज भर नहीं सकती। उससे निपटने का एक ही तरीका है, सच के सामने खड़ा होना। सच बोलने से पहले सच को सुनना पड़ता है, और खुद से सच्चाई सुनना सबसे कठिन काम होता है। लेकिन जब आप ये कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। एक ऐसा आत्मविश्वास जो शोर नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज बहुत गहरी होती है। एक ऐसा आत्मविश्वास जो आपको उस इंसान के करीब लाता है जो आप सच में बन सकते हैं। मैं जानता हूं, कभी कभी सच कहने से नुकसान होता है, रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लोग दूर हो सकते हैं, कभी कभी आप अकेले भी पड़ सकते हैं।
पर जो कुछ भी चला जाता है ईमानदारी की वजह से, वो कभी आपका था ही नहीं। और जो बचा रह जाता है वो इतना गहरा होता है कि वही आपकी असली दौलत बनता है। मैंने एक बात सीखी है कि हर बार जब मैंने सच्चाई चुनी है तो कुछ न कुछ खोया जरूर है, लेकिन हर बार खुद को पाया है। और जब आप खुद को पा लेते हैं तो फिर कोई और खो जाए तो उतना फर्क नहीं पड़ता। ईमानदारी आपको मजबूत नहीं बनाती, वो आपको खुद बनाती है, और वही सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी आप अपने आसपास देखिए, कितने लोग हैं जो बहुत सफल हैं, बहुत आगे हैं, लेकिन रात को चैन से सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनके भीतर एक आवाज बार बार कहती है, तू वो नहीं है जो तू दिखा रहा है। और उस आवाज को दबाने के लिए लोग हर तरह के डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, काम में डूब जाते हैं, लोगों को खुश करने लगते हैं या फिर खुद से दूर भागते हैं। लेकिन आवाज वहां होती है, हर बार, हर जगह, आपके भीतर। और वो तब तक नहीं जाती जब तक आप उससे आंख मिलाकर कह नहीं देते, हां, मैंने अब खुद को छिपाना बंद कर दिया है। उस दिन वो आवाज शांत हो जाती है और फिर एक नई शुरुआत होती है। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, मैं बहुत ईमानदार हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे समझते नहीं हैं। और मैं उनसे बस एक बात कहता हूं, ईमानदारी दिखाने की चीज नहीं होती, जीने की चीज होती है। आप किसके लिए ईमानदार हैं? दुनिया के लिए या अपने अंदर उस हिस्से के लिए जो सब कुछ जानता है? क्योंकि अगर आप सच्चे हैं तो आपको हर बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका चाल चलन, आपका निर्णय, आपका व्यवहार सब धीरे धीरे अपने आप बोलने लगते हैं। मैंने ये भी सीखा है कि ईमानदारी सिर्फ शब्दों में नहीं होती, वो नियत में होती है। आप किसी से कुछ नहीं भी कहें, फिर भी अगर आपके भीतर सच्चाई है तो सामने वाला महसूस कर लेता है। क्योंकि इंसान शब्दों से ज्यादा ऊर्जा को पहचानता है, और सच्ची ऊर्जा छुपती नहीं, वो एक सादगी के साथ हर रिश्ते में उतरती है। कई बार जब हम सच्चे होते हैं तो लोग हमसे असहमत हो जाते हैं, हमें कठोर कहते हैं या फिर ओवर सेंसिटिव, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वो कठोरता नहीं, वो ईमानदारी की परत है जिसके पीछे बहुत सारी टूटन, बहुत सारी सच्चाई और बहुत गहरा प्रेम छुपा होता है। ईमानदारी मतलब ये नहीं कि आप हर बात कह डालें। ईमानदारी का मतलब ये है कि आप जो भी कहें वो दिल से निकला हो, और जो नहीं कहें वो भी छल से न निकला हो। कभी आपने ध्यान दिया है, जब आप खुद के साथ सच्चे होते हैं तो आपको अपनी बात मनवाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी बात रखते हैं, थोपते नहीं। और तब भले सामने वाला माने या ना माने, लेकिन वो महसूस करता है कि यह इंसान जो कह रहा है उसमें कुछ सच्चा है। और कई बार यही भाव रिश्तों को बदल देता है। आपको दिखावे की जरूरत नहीं रहती, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं रहती, आपकी मौजूदगी ही बहुत कुछ कह देती है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा, पर सबसे बड़ी सीख यही रही कि जब आप खुद के सामने झूठ बोलना बंद कर देते हैं तो दुनिया खुद ब खुद आपकी सच्चाई को पहचानने लगती है। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं रहती, आपको साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आप सिर्फ होते हैं और वही काफी होता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता, क्योंकि सच के रास्ते पर चलने का मतलब होता है कभी लोगों को खो देना, कभी अकेले पड़ जाना, कभी अपने आप पर शक करना, लेकिन फिर भी चलते रहना। क्योंकि आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो एक भीतर की जवाबदेही से आ रहा है, जो किसी दुनिया के अपलॉज से नहीं, आपके भीतर के सम्मान से जुड़ी होती है। कभी कभी ईमानदारी बहुत साधारण होती है, जैसे मुझे ये बात ठीक से नहीं आती, मैं ये नहीं कर पाया, मुझे डर लग रहा है। और ये साधारण लाइनें आपको बहुत गहरे संबंधों की ओर ले जाती हैं, क्योंकि जब आप सच बोलते हैं तो सामने वाला भी धीरे धीरे अपने नकाब उतार देता है। फिर रिश्ते रोल से नहीं, रियलनेस से बनते हैं। और यही वो जगह होती है जहां हीलिंग होती है, जहां इंसान इंसान से जुड़ता है, किसी पहचान, किसी स्थिति, किसी परफॉर्मेंस से नहीं, बल्कि सच्चाई से। ईमानदारी एक बाहरी आदत नहीं है, वो एक भीतर की संरचना है, जैसे किसी घर की नींव जो दिखती नहीं है, लेकिन उसी पर सब कुछ टिका होता है। आपके निर्णय,
आपका आत्मसम्मान, आपकी ऊर्जा, यहां तक कि आपकी मौन भी, सब कुछ उस एक बात से प्रभावित होता है कि क्या आप अपने साथ ईमानदार हैं। मैंने अपने जीवन के कुछ सबसे गहरे क्षण उन्हीं समयों में महसूस किए हैं जब मैंने खुद को टटोला और पाया कि मैंने खुद से कुछ छिपा रखा है। कोई अधूरी बात, कोई दबा हुआ डर, कोई बेवजह बनी आदत, जिन्हें देखना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप सच को देखना शुरू करते हैं तो पहले वो आपको तोड़ता है, क्योंकि वो बताता है कि आपने अपने साथ क्या क्या किया है, कहां कहां खुद से समझौते किए हैं, किस किस मोड़ पर चुपचाप अपने आप को नजरअंदाज किया है। पर यही तो हीलिंग की शुरुआत होती है। कभी सोचिए, क्या आपने कभी खुद से माफी मांगी है? शायद नहीं, क्योंकि हम खुद को बहुत कम सुनते हैं। हम सबके लिए अच्छा बनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए ईमानदार होना ही भूल जाते हैं। हम कह देते हैं मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से हम थक चुके होते हैं। हम मुस्कुरा देते हैं, जबकि भीतर कोई रो रहा होता है, और धीरे धीरे वो भीतर की आवाज चुप हो जाती है, नाराज होकर नहीं, थक कर। पर ईमानदारी वो हिम्मत है जो उस आवाज को फिर से जगाती है। वो कहती है, अब बस, अब मैं खुद को अनसुना नहीं करूंगा। और जब आप ऐसा कहते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर फिर से जान आने लगती है। छोटे छोटे फैसलों में, हर रोज के व्यवहार में आप अपने अंदर किसी सच्चे साथी को महसूस करने लगते हैं। एक ऐसा साथी जो आपको न तो जज करता है और न ही छोड़कर जाता है, क्योंकि वो आप ही हैं। और यही आत्म संबंध, यही इनर ऑनेस्टी वो जड़ है जिससे आपका पूरा व्यक्तित्व आकार लेता है। मुझे ये भी समझ आया है कि ईमानदारी का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलत नहीं होंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब आप गलत होंगे तब आप रुकेंगे। आप भागेंगे नहीं, छिपाएंगे नहीं, दूसरों पर नहीं डालेंगे। आप देखेंगे, स्वीकार करेंगे और धीरे धीरे खुद को बदलेंगे। यही वो सफर है जो आपको मैच्योरिटी देता है। आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो गलतियों से डरता नहीं, बल्कि उनसे सीखता है, क्योंकि अब आप परफॉर्मेंस में नहीं, ग्रोथ में जी रहे होते हैं। मैंने देखा है, जो लोग खुद से सच्चे होते हैं उनके चेहरे पर एक शांति होती है, एक मौन विश्वास जो कहता है, मैं जैसा हूं ठीक हूं, लेकिन मैं वहीं रुकने वाला नहीं हूं। यही सच्ची ईमानदारी है। कोई अभिनय नहीं, कोई भूमिका नहीं, बस अपने आप से रोज मिलने की हिम्मत। और वही हिम्मत आपको उस मंजिल की तरफ ले जाती है जिसे देखकर मन में सुकून आता है। जिंदगी में एक समय आता है जब हम सब कुछ पा लेते हैं, या फिर लगता है कि सब कुछ खो गया है, और ऐसे ही किसी मोड़ पर आप एकदम अकेले खड़े होते हैं। ना कोई ताली, ना कोई आवाज, ना कोई डायरेक्शन, बस आप और आपके भीतर की आवाज। उसी समय ईमानदारी का असली मतलब समझ आता है, क्योंकि जब बाहर सब चुप हो जाता है तो भीतर की सच्चाई बोलने लगती है। वो पूछती है, क्या तुमने खुद के साथ न्याय किया? क्या तुमने वो जिंदगी जी जिस पर बाद में गर्व कर सको? और वहां कोई दिखावा नहीं बचता, कोई बहाना नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, बस आप और आपकी सच्चाई। मुझे लगता है हम सबको जिंदगी में एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहां हम बिना डर, बिना झूठ, बस वैसे ही रह सकें जैसे हम हैं। और वो जगह कोई और नहीं बनाता, वो जगह हम खुद बनाते हैं अपनी ईमानदारी से। हर दिन, हर छोटे फैसले में, हर रिश्ते, हर मौन, हर स्वीकार में। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो पूरी दुनिया को बहुत खुश रखते हैं, पर खुद से नजर नहीं मिला पाते। और कुछ ऐसे भी जिनके पास कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन वो अपने भीतर से बिल्कुल साफ हैं। उनका उठना, बैठना, बोलना, सब में एक ठहराव होता है, क्योंकि उन्हें कुछ छिपाना नहीं होता। यही सबसे गहरी आजादी होती है। कभी कोई आपसे नहीं छीन सकता। आपका बैंक बैलेंस बदल सकता है, आपकी पहचान बदल सकती है, लेकिन अगर आपने अपनी ईमानदारी बचा ली तो आपने अपनी जड़ें बचा ली। और जड़ें अगर सही हों तो हर मौसम पार किया जा सकता है। ईमानदारी आपको परफेक्ट नहीं बनाती, पर यह तय करती है कि आप इंसान बने रहेंगे। सच बोलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब दुनिया आपसे कुछ और सुनना चाहती है। लेकिन फिर भी अगर आप खुद के साथ सच्चे हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते।
आपके भीतर कोई हर दिन आपको थामे रहता है। वो कहता है, मैं जानता हूं तू कहां गलत था, लेकिन मैं ये भी जानता हूं तू भागा नहीं। और शायद जिंदगी में इसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कोई और नहीं, खुद से एक रिश्ता जिसमें आप हर रोज थोड़े और साफ, थोड़े और सच्चे होते जाए। क्योंकि अंत में कोई खास लाइन याद नहीं रहती, कोई शो, कोई स्पीच, कोई ताली, कुछ नहीं। बस एक सवाल बचता है, क्या मैंने सच्चे मन से जिया? अगर हां, तो बहुत कुछ अधूरा होते हुए भी मन में एक कंप्लीटनेस रह जाती है, और अगर नहीं, तो सब कुछ पूरा होकर भी कुछ ना कुछ खाली ही रह जाता है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछें कि क्या एक चीज है जिससे जिंदगी बदल सकती है, तो मैं कहूंगा, सच से भागना बंद कर दीजिए और धीरे धीरे उससे दोस्ती करना शुरू कीजिए। वहीं से सब बदलता है। वहीं से आप वो इंसान बनते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे, पर खुद से ही छिपते रहे।